सभी को हनुमान जी के प्रादुर्भाव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो ठाकुर जी के जन्म की बधाई जैसो ब्रजवासी दे सके ऐसो कोई ना दे सके महाराज, इसलिए आपको बधाई हो, बधाई हो। कैसो आनंद आयो। बिल्कुल ऐसो ही लग रहा था कि अंजना मैया बैठ करके हमारे हनुमान जी को जन्म दे रही हैं और हम लोग बाहर बैठ करके उनकी प्रतीक्षा में ही ये सुंदर हनुमान चालीसा को गान कर रहे हैं। मैं साची कहूं सरकार, केवल यही 10 मिनट के ताई 20 घंटे दौड़ा भागी करके आयो बस। मुझे पता तो कि आज एक ही दिन को क्रम है और कई सारे रोहित जी ने कई और भी कोई सारा समय किया जा सके, पर आज मुझे ऐसा लगा कि जब अवसर हो, दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति वो नहीं है जो बड़ी अच्छी लच्छेदार भाषा बोल दे। शास्त्र कहता है अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितोपशोभते पुंसा। अवसर पर कही हुई बात की शोभा सदा बनी रहती है। एक पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कहते और उनको बुलाया एक व्यक्ति की शोक सभा में कि आप प्रवचन कर दीजिए, और वो वहां बैठे बैठे ऐसे भाव में आ गए कि नंदोत्सव की कथा गाने लगे। महाराज बड़े प्रेम से गावे, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब लोग भी विषामृत संधि में, एक तरफ बेचारी फोटो लग रही है, अगरबत्ती जल रही है, फूल गिरे हैं, पंडित जी ऐसे झूम के बोले कि आनंद भी सबको आ रहा है। थोड़ी देर में जिनका पिताजी पधारे थे वो बेटा उठ करके आया, पैर को हिला के बोला पंडित जी थोड़ा सा सुधार तो कर लीजिए। क्या? बोले नंद घर आनंद भय नहीं, नंद के घर गए भय नहीं, ये तो गए। आप कहां फंस रहे हो महाराज? कथा तो बड़ी सुंदर है, परंतु अवसर से हीन हो जाए तो उसकी शोभा बिगड़ जाती है, परंतु अगर अवसर से युक्त हो जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए आज ये अवसर था श्री हनुमान जी महाराज का मंगलमय प्राकट्य, जयंती उत्सव, जन्मोत्सव, प्रादुर्भावोत्सव, ये सब शब्द शास्त्रीय हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है। शब्द से बड़ी भावना की श्रेष्ठता है। और वर्तमान समय में पूरे विश्व भर का सबसे आकर्षणीय श्री बागेश्वर धाम, क्या दिव्य तेजस्वी श्री हनुमान जी, और साथ में उन हनुमान जी को सेवित करने वाले पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार। सही बात तो ये है, मैं आपसे सत्य कहता हूं, हर बार जब यहां 2, 4, 6 महीना साल भर में मेरा चक्कर लगता है तो सबसे पहला अनुभव यही होता है, क्या पिछली बार हम इसी जगह आए थे? कुछ न कुछ नया मिलता है, और हर बार ये भी कोई नए अलग कमरा में मिलते हैं महाराज। कभी हॉल के ऊपर मिलते हैं, कभी दाएं मिलते, कभी बाएं मिलते, कभी नीचे मिलते, कभी पीछे मिलते। अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी गौशाला में मिलते, कभी यज्ञशाला में मिलते। हमें ही नहीं पता कि ये कहां कहां मिलते महाराज। आज तो जीवन में पहली बार हुआ, लिफ्ट में उतरे नीचे महाराज। ओहो हो, अब समस्या ये, लिफ्ट आती है धीरे धीरे, पहले हमको कांच में से पांव दिखे तो हमने अंदाजा लगाया वही है, कोई और है। फिर थोड़ी देर में अचला दिखा, वो भी पीले रंग का, उस पे भी संदेह दूर नहीं हुआ। पर जब घुटने से नीचे वाला कुर्ता दिखा तो थोड़ी कंफर्मेशन बढ़ी। ऐसा लग रहा था क्या बात है, जैसे शिल्पकार धीरे धीरे मूर्ति में से परमात्मा को प्रकट करता है, ऐसे ही हमारा भजन भी सिद्ध हो रहा था। आहा, पहली बार जीवन में, पहली बार लिफ्ट का मिलन हुआ महाराज। अब मैं ये सोच रहा हूं इसके बाद में आऊंगा तो क्या होगा महाराज।
कहां न मिलन हो। हर बार कुछ न कुछ विलग। अच्छा, कथा भी ऐसी, कभी पहली बार आया तो किसी जगह हुई, दूसरी बार आया तो तीसरी जगह हुई। आज तो कितनी सुंदर खोपड़िया पे लाइट नाच रही है महाराज। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सारे ग्रह नक्षत्र के सारे जितने भी त्रिलोकी के मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि सब लगे, इन्होंने जब्त करके यहां बिठा रखे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है कि उड़न खटोला पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के देवता बागेश्वर धाम को बधाई देने पधारे हैं महाराज। यही तो बात है, संसार में किसी विषयी के पास बैठो तो वो तुम्हें केवल फाइट में मिलेगा, पर साधु के पास बैठो तो वो सदा लाइट में मिलेगा महाराज। इसलिए तो साधु के पास जाओ सब लाइट हो जाते हैं महाराज, सब हल्के हो जाते हैं। आहा हा, पता ही यहां कितने आते हैं, कितने हैवी हैवी, कोई 6 फुट उछले, कोई 4 फुट उछले, कोई चिल्लावे। आज ही हम हवन कर रहे सो पीछे से कोई चिल्लाया, ये तुरंत बोले ओम फट स्वाहा। नीचे आते ही ऐसा स्वागत तो आज तक बहुत समय के बाद हुआ। मुझे आते ही बोले दादा 10 मिनट में 18 भूत निपटा के आ रहा हूं। हमने कहा क्या बात है महाराज, हमको स्वागत में किसी ने माला दिए, कहीं ने फूल दिए, कहूं ने मेवा दी, कहूं ने फल दिए, कहूं ने पेड़ा दिए, तुम भूत ही पकड़ के ले आए महाराज। ऐसा मत करिए। आनंद हो गया महाराज।